हे दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बारे में, जो एग्जाम के दृश्य से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य ऐसे विभिन्न शब्द जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं को हम बहुत सरल और सटीक ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तो चलो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को समझने के लिए दो महत्वपूर्ण सूचकांक हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। ये दोनों हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कीमतों के उतार चढ़ाव को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स की। डब्ल्यूपीआई का मतलब है थोक मूल्य सूचकांक। ये थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापने का एक तरीका है। उदाहरण के तौर पर, जब बड़े व्यवसाय या कंपनियां बड़ी मात्रा में वस्तुओं की खरीदारी करती हैं, तो उनकी कीमतों में परिवर्तन डब्ल्यूपीआई के माध्यम से मापा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य थोक स्तर पर मुद्रास्फीति को ट्रैक करना है। इसमें कृषि उत्पाद, कच्चे माल, औद्योगिक वस्तुएं और निर्माण सामग्री जैसी चीजें शामिल होती हैं। हालांकि इसमें सेवाएं और उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं की अंतिम कीमत शामिल नहीं होती। होलसेल प्राइस इंडेक्स को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। अब सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। मूल्य सूचकांक है जो खुदरा बाजार में उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को मापता है जिन्हें उपभोक्ता रोजमर्रा के जीवन में खरीदते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी दुकान से चावल, कपड़े, बिजली या दवाइयां खरीदते हैं, तो उनकी कीमतों में परिवर्तन सीपीआई के माध्यम से मापा जाता है। सीपीआई का मुख्य उद्देश्य यह मापना है कि आम जनता को वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी में कितनी महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यह सूचकांक उन चीजों को कवर करता है जिनका उपभोक्ता अपनी दैनिक जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा। सीपीआई को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनएसओ द्वारा तैयार और प्रकाशित किया जाता है। अब दोनों सूचकांकों में अंतर को समझते हैं। डब्ल्यूपीआई थोक बाजार के लिए कीमतों में बदलाव को ट्रैक करता है, जबकि सीपीआई खुदरा स्तर पर उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों को मापता है। इसका मतलब है कि वीपीआई अधिकतर व्यवसायों और कंपनियों के लिए उपयोगी है, जबकि सीपीआई उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से महंगाई को समझने में अधिक मददगार है। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सीपीआई में सेवाओं की कीमतें शामिल होती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा, जबकि डब्ल्यूपीआई में यह नहीं होता। सीपीआई को उपभोक्ताओं के जीवन पर महंगाई के वास्तविक प्रभाव को मापने का सबसे सटीक तरीका माना जाता है। इसलिए नीति निर्धारण और ब्याज दरों को तय करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर सीपीआई पर अधिक ध्यान देता है। इस प्रकार डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों भारत की आर्थिक सेहत को मापने के लिए उपयोगी हैं, लेकिन उनके उपयोग और महत्व अलग अलग हैं। हे दोस्तों, अगर इसी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे हम आपके लिए नए नए कंटेंट लाते रहे। बेहद शुक्रिया आपका सुनने के लिए।